हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में हम जो है क्लास 9th की जो हिस्ट्री है हमारी, राइट, एनसीईआरटी क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है वहां से हम कवर कर रहे हैं। तो इसका जो है लास्ट चैप्टर दैट इज द 5th चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे, जिसमें जो है पेस्टोरलिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। तो पेस्टोरलिज्म जो है इंडिया में उनका क्या सिचुएशन रहती है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो उसके बारे में हम जो है देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो इंडिया की सिचुएशन को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है आज वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें जो है जो दूसरी कंट्रीज थी यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे अभी अफ्रीका की, राइट। तो अफ्रीका में जो है जो कि पेस्टोरलिज्म जो है काफी ज्यादा वहां पे है एंड काफी ज्यादा जो लोग हैं वहां पे वो नोमैड्स ही हैं। ओके तो जो है इस तरह की जो नोमैड्स टाइप की जो ट्राइब होती हैं वो आपको जो है काफी ज्यादा मिल जाएंगी अफ्रीका में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेस्टोरलिज्म इन द अफ्रीका, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो अब क्या होता है यहाँ पे कि जो अफ्रीका है यहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड के जो है हम बोल सकते हैं कि जो पेस्टोरल पॉपुलेशन है उसकी हाफ पॉपुलेशन जो है पेस्टोरल वो अफ्रीका में ही रहती है। एंड इवन टुडे अगर हम आज की भी बात करें तो 22 मिलियन अफ्रीकन जो है वो किसी न किसी फॉर्म में जो है पेस्टोरल एक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर ही डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज आ जाती हैं, जैसे कि बेडोनिस हो गए, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना, ये जो है कुछ ट्राइब्स हैं जो कि अभी भी पेस्टोरल एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड के लिए आज भी, राइट। सो मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन द सेमी एरिड ग्रासलैंड, जो कि सेमी एरिड ग्रासलैंड्स होती हैं। मीन वैसे तो वहां पे सूखा पड़ा रहता है, ज्यादा बारिश नहीं होती है, एरिड एरिया है, तो कुछ समय के लिए, साल के कुछ समय के लिए जो है बारिश हो जाती है तो वहां पे रहते हैं, या फिर जो एरिड डेजर्ट्स हैं जो टोटली एरिड हैं तो वहां पे रहते हैं। वेयर एवर जो रेनफेड एग्रीकल्चर है वो वहां पे डिफिकल्ट होती है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि जो एरिड एरिया होते हैं, राइट, जिसमें जो है बारिश काफी ज्यादा कम होती है, तो ऑब्वियसली जिस एरिया में बारिश नहीं होती है वहां पे एग्रीकल्चर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के एरियाज में जो है ये लोग रहते हैं। ओके तो कौन कौन से जो है एनिमल्स को ये पालते हैं, कैटल, कैमल्स, गोट्स, शीप, डंकीज एंड जो है इन एनिमल्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें जो है ये बेच के अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। ओके तो ये जो है यहाँ पे मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वूल, इन सारी चीजों को जो है ये बेचते हैं। तो इनमें से कुछ ट्राइब्स ऐसी भी हैं जो कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में भी जो है इंक्लूडेड हैं एंड कुछ ने यहाँ पे पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ एग्रीकल्चर को भी कंबाइन किया है। कुछ यहाँ पे पेस्टोरल एक्टिविटीज करते हैं, उसके साथ साथ इन्होंने जो है एग्रीकल्चर को भी कंबाइन कर लिया है। एंड स्टिल अदर्स डू अ वेराइटी ऑफ और जॉब्स, तो कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट तरह की जो है जॉब्स यहाँ पे करते हैं टू सप्लीमेंट देयर मेगर, अपना जो है काम करने के लिए, अपने जो है डेली लाइफ को जो है एक तरह से जो डेली लिविंग्स होती है उनकी या फिर अर्निंग्स को सप्लीमेंट करने के लिए। एंड अनसर्टेन अर्निंग्स फ्रॉम द पेस्टोरलिज्म, तो ऑब्वियसली जो पेस्टोरलिज्म से जो अर्निंग्स है वो अनसर्टेन है, कभी यहाँ पे होती है कभी नहीं होती है। तो पेस्टोरलिज्म के साथ साथ जो है इन लोगों ने कुछ और एक्टिविटीज को भी कंबाइन किया है सो दैट कि जो है वो यहाँ पे एक प्रॉपर अर्निंग जो है वो कर सके एंड अपनी लाइफ को वो स्पेंड कर सके। तो ये यहाँ पे सिचुएशन है अफ्रीका की टुडे अगर हम आज की बात करें। तो ये जो मैप आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है अफ्रीका का मैप है सॉरी तो अफ्रीका में यहाँ पे जो है जो कम्युनिटीज है जिस एरिया में उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि ये बर्बर्स हो गए, बेदोइन, बेजा, कबाबिश, दनाकिल, सोमाली एंड हेरेरो, तासवाना, जुलू, नामा, राइट। इस तरह से ये कुछ यहाँ पे मूड्स भी हैं। तो इस तरह से ये कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। ओके सो एक यहाँ पे मसाई नाम की भी ट्राइब है जिसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि ये जो है इंसेंट में ये वाला जो एरिया है इस एरिया में जो है वो जो ट्राइब है वो रहती है। ओके मसाई ट्राइब जो है। सो जैसे कि इंडिया के पेस्टोरलिस्ट थे तो जो अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ होती है वो कॉलोनियल पीरियड में जो है ड्रामेटिकली चेंज होती है। जिस तरह से हमने देखा था कि इंडिया के पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ है
वो काफी ज्यादा चेंज हुई थी। सिमिलरली जो है अफ्रीकन ट्राइब्स की भी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा चेंज होती है, एंड इवन पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स में भी जो है उनकी लाइफ काफी ज्यादा चेंज होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अभी जो मसाई है, जैसे भी आपको पहले ही बता चुकी हूँ, थोड़ा सा मसाई एक ट्राइब है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। तो उनके बारे में देख के हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है इनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, राइट। तो ये जो मसाई केटल हर्डर्स हैं, ये दे लिव प्राइमरली इन द ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में ये रहते हैं, एंड 3000 जो है ये साउदर्न केनिया में है, एंड बाकी जो है 1.5 लाख तो जो है ये तंजानिया में रहते हैं। ओके, साउदर्न केनिया एंड तंजानिया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है मसाई ट्राइब जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, यही वाले जो एरिया है तंजानिया हो गया एंड कीनिया हो गया, राइट। एंड वी विल सी हाउ न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस टुक अवे देयर लैंड। तो जो न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लाए गए थे, उनकी वजह से किस तरह से इनकी जो लैंड है वो उनसे छीन ली गई थी, एंड उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि जो नोमाड्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, एक सीजन से जो है वो दूसरे सीजन में जो है वो मूव करते ही रहते हैं। तो उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। एंड इवन जो है जब ड्रॉट पड़ता था, जब यहाँ पे सूखा पड़ जाता था एक जगह पे, तो जो है उनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती थी, एंड इवन जो है उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स है वो भी यहाँ पे रीशेप्ड हुए हैं, वो भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। ओके, क्योंकि पहले जब सूखा पड़ता था एक लैंड पे, तो ये क्या कर देते थे, ये मूव करते थे एंड वहां पे जो है अपने हर्ड्स को, अपने झुंड को ले जाते थे, जहां पे इन्हें जो है एक तरह से घास फूस जो है इनकी हर्ड्स के लिए मिल जाता था। बट अब इनकी जो मूवमेंट है वो ही रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो एक जगह पे जब यहाँ पे ड्रॉट पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, तो इनके लिए कोई और रास्ता ही नहीं है किसी और जगह पे जाने का, तो काफी सारी जो है मुश्किलों का सामना इन्हें भी यहाँ पे करना पड़ता है। तो इनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स है वो कहाँ पे जाती हैं? सो वन ऑफ द प्रॉब्लम जो मसाइस ने यहाँ पे फेस की थी कि उनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स थी वो लगातार कंटिन्यूसली जो है वो इनसे छीनती जा रही थी। तो जो कॉलोनियल टाइम से पहले इनकी जो लैंड थी वो कहाँ तक थी, नॉर्थ कीनिया टू द स्टेप्स ऑफ द नॉर्दर्न तंजानिया, नॉर्दर्न कीनिया से लेकर नॉर्दर्न तंजानिया तक जो है इनकी जो लैंड थी वो फैली हुई थी। एंड लेट 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन इंपीरियल पावर्स थे, उन्होंने जो है इनका जब अफ्रीका में टेरिटोरियल पोजेशंस किया था, तो इनकी कॉलोनीज को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जो है, या फिर इनके एरियाज को, अफ्रीका को जो है ये जो इंपीरियल पावर्स थे यूरोपियन, उन्होंने जो है छोटे छोटे पार्ट्स में आपस में जो है बांट लिया था। तो क्या होता है 1885 में जाके जो मसाई लैंड है, और इट वाज कट इनटू द हाफ विद एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश कीनिया एंड द जर्मन तंजानिया। ओके, क्योंकि जो ये जो मसाई लैंड है जो कि यहाँ पे कीनिया में थे या फिर तंजानिया में थे, राइट, इस लैंड को जो है दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। एक एरिया पे जो है ब्रिटिशर्स का राज आ जाता है, एंड दूसरे एरिया में जो है किसका राज आ जाता है, यहाँ पे जर्मन का जो है यहाँ पे राज आ जाता है। तो इनका जो एरिया था, जो लैंड थी इनकी, मसाई लैंड जो थी यहाँ पे बिटवीन दी तंजानिया एंड दी कीनिया, वो जो है यहाँ पे इन इंपीरियल पावर्स की वजह से जो है आपस में डिवाइड कर दी जाती। तो इनकी जो लाइफ हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एक तरह से इनकी जो लाइफ है, एक तरह से इनकी जो लैंड है वो टोटली हाफ हो जाती है इनके पास, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स होती हैं, दे वर ग्रेजुअली टेकन ओवर फॉर अ विट सेटलमेंट, एंड द मसाई वर पुश्ड इनटू स्मॉल एरिया इन द साउथ केनिया एंड द नॉर्दर्न तंजानिया। एंड जो अच्छी लैंड थी वो ब्रिटिशर्स अपने पास रख लेते हैं या फिर जो जर्मन अपने पास रख लेते हैं। तो जो छोटी मोटी लैंड होती, जो स्मॉल एरिया है, वो इन्हें यहाँ पे दे दिया जाता है, राइट। सो मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स। तो यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड से पहले जितनी भी लैंड इनके पास थी उसका 60% जो है वो ये लॉस्ट कर देते हैं कॉलोनियल पीरियड के बाद में। एंड अब जो है जस्ट एरिड जोन जो होता है, जो सूखा ग्रस्त एरिया होता है, वहीं पे ये कन्फाइन रह जाते हैं, क्योंकि वहां पे ना ही रेनफॉल होता था, एंड जो पास्चर लैंड थी वो काफी पुअर थी, तो इनकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, and from the late 19th century the British colonial government in the East Africa also encouraged the local peasant community to expand the cultivation। सेम चीज यहाँ पे भी की जाती है जो इंडिया पे की जाती है, कि इन्हें बोला गया था कि आप जो है अब कल्टीवेशन को जो है ज्यादा तरह से एक्सपेंड करना चाहते थे,
राइट, इन्हें भी जो है यही चीज यहाँ पे बोली गई थी। तो ऑब्वियसली अगर कल्टीवेशन एक्सपेंड होगी तो जो पास्चर लैंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द कल्टीवेटेड फील्ड्स, वहां पे एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो जो पास्चर लैंड्स होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, वो इनके लिए खत्म हो जाते हैं। ओके, so in pre-colonial time जो मसाई pastoralists थे, they had dominated their agriculture neighbors both economically and the politically, and by the end of colonial rule जो situation थी वो यहाँ पे reverse हो जाती है, and जो large area थे grazing land के it was turned into the game reserves, right। तो इन grazing land के जो large areas थे उन्हें जो है game reserves में जो है turn कर दिया जाता है, and वहाँ पे national parks बना दिए जाते हैं कीनिया में, जैसे कि सांबारू नेशनल पार्क हो गया, सेरेंगेटी पार्क हो गया तंजानिया में। तो इन्हें जो है रिजर्व कर दिया जाता है इन एरियाज को, इन लैंड्स को। तो ऑब्वियसली इनकी मूवमेंट जो है वो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। एंड ये जो पेस्टरलिस्ट थे दे वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स एंड दे कुड नाइदर हंट एनिमल्स, ना ही वहां पे ये हंटिंग कर सकते थे, ना ही जो है ये ग्रेजिंग कर सकते थे। ओके, so very often these reserves were in the area that had traditionally been regular grazing grounds for the Maasai herds। तो ये जो रिजर्व्स वहां पे बनाए गए थे, उन लैंड्स पे बनाए गए थे जो कि ट्रेडिशनली जो है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एक समय में इन मसाई लोगों के लिए हुआ करते थे फॉर देयर ग्रेजिंग, राइट। एंड जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क यहाँ पे बनाया गया था इनकी लैंड के ऊपर वाज क्रिएटेड ओवर 14,760 किलोमीटर ऑफ द मसाई ग्रेजिंग लैंड। तो इतनी लैंड जो है उसके ऊपर इनका नेशनल पार्क ही बना दिया गया था जो कि रिजर्व था, एंड इसमें जो है इस एरिया को या फिर इस लैंड को जो है वो यूज नहीं कर सकते थे, ना ही ग्रेजिंग के लिए, ना ही जो है ये हंटिंग के लिए। ओके, अब क्या होता है, जो फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड थी वो इनके हाथ से छिन जाती है, एंड द वाटर रिसोर्सेज जो है राइट वो भी इनके पास नहीं रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो है काफी छोटा सा एरिया जो है वो इन मसाई ग्रुप्स के पास रह जाता है। तो अब एक ही जगह पे जो है कन्फाइन रह जाएंगे, ये मूव नहीं कर सकेंगे दूसरे एरिया पे। तो क्या होता है कि एक ही जगह पे जब लगातार ग्रेजिंग होती जाती है तो जो पास्चर्स की क्वालिटी है वो जो है डिटेरियोरेट होती जाती है, वो जो है काफी डाउन चली जाती है पास्चर की क्वालिटी जो है। ओके, एंड फोडर जो है वो हमेशा उसकी जो सप्लाई होती है वो शॉर्ट रहती है, एंड कैटल को फीड करना आप जो है इनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है ड्यूरिंग दी कॉलोनियल पीरियड। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे इंडिया में भी हो रही थी। तो इसी चीज को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव